अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ुबैर। मेरी आज की वीडियो 16 साल की सुनेहा की है, जो किसी घर में किसी कोठी में ये कामकाज के लिए गई थी, मगर वहाँ पर इस बच्ची को मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाया गया। ये इस बच्ची की तरफ से थाना सुंदर में एक एप्लीकेशन दी गई है। ये सारा वाक़या हुआ कैसे, कहाँ पे हुआ, ये कौन लोग थे, तो आइए बच्ची से हम बात करते हैं। बेटा सुनेहा नाम है आपका जी। आपको कोठी पे काम पे किसने लगवाया था? अम्मी ने। अम्मी ने लगवाया था। वहाँ पे आप क्या क्या काम करती थी? सारा करती थी काम। सारा काम कौन कौन सा? सफाई, झाड़ू टाकी, बर्तन, उनका नाश्ता। ठीक है। कितने साल आपने वहाँ पे काम किया? 4 साल। 4 साल। अच्छा, जो आपने एप्लीकेशन दी है इसमें आपने ये कहा है कि मेरे साथ ज़्यादती की गई है। ये ज़्यादती किसने की आपके साथ, और ये सारा वाक़या कैसे हुआ? उनके बेटे ने किया, यूसुफ मलिक ने किया। कोठी वालों के बेटे ने? हाँ जी। कैसे की उसने आपके साथ ज़्यादती? बाजी यारी शॉपिंग पे गए थे तो मैं घर कली सा, तो फिर उन्होंने जो भाई थे वो भी आ गए थे घर, मतलब तो उन्होंने ज़्यादती की थी। मैं नीचे काम कर रही थी तो भाई भी आ गए थे, तो उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। उन्होंने मेरी वीडियो बनाई है, तो वो कह रहे थे किसी को बताया तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा और तुम्हारे बहन भाइयों को भी मार दूंगा। इस बच्ची के मुताबिक इसकी जो बाजी थी या फिर जो कोठी की मालकिन है वो शॉपिंग करने गई हुई थी। पीछे उनका भाई, ये भाई था इनका जी, इनका भाई था, वो अकेला था और ये बच्ची नीचे वाले फ्लोर पे काम कर रही थी। वो साहब आए, उन्होंने इस बच्ची को मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाया। उसके बाद इसी बच्ची के मुताबिक इसकी मुबैना तौर पर वीडियोस बनाई और ये धमकियां लगाई कि अगर तुम शोर मचाओगी या फिर किसी को बताओगी तो संगीन नताइज का सामना करोगी। तो फिर उसके बाद आपने किसी को नहीं ये सारा वाक़या का, अपने घर वालों को भी नहीं बताया या फिर बाजी को भी नहीं बताया? नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? आपको डर लग रहा था उससे? जी, उसने वीडियो कह रहा था मैं तुम्हारी नेट पर डाल दूंगा, तुमने किसी को बताया तो फिर मैं तुम्हें मारूंगा भी। तो फिर कैसे पता चला आपके घर वालों को या उनको? जब मेरा पेट बाहर आ गया था तो तब उसने अपने बहन भाइयों को बताया था। फिर उन्होंने पूछे सवाल अपने भाइयों से, फिर मेरे सामने बस थोड़ा सा किया तो फिर उन्होंने डांटा, तो फिर उसके बाद सही हो गई थी। फिर उन्होंने कहा तुमने अब मेरे भाइयों का नाम नहीं लेना, भाई का नाम नहीं लेना, फिर तुम्हारा करवाएंगे। तो फिर हॉस्पिटल लेके गए थे अपने जानने वाले के पास। फिर उन्होंने कहा तुम छोटी हो। वो डॉक्टर जो थी उन्होंने कहा तुम अभी छोटी हो, तुम्हारी एज छोटी है, तो मतलब अभी महीने ज़्यादा, तो तुम्हारा ना ज़ाया नहीं हो सकता, और पैदा होगा तो बड़े ऑपरेशन से होगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरे अब्बू आते थे मिलने, तो वो कहते थे तुम्हारी माँ लेगी, तो अम्मी वैसे भी छोड़ के चली गई थी, तो अब्बू ही आते थे बस मिलने, तो उनको कहते तो तुम्हारी अम्मी, उसकी अम्मी लेगी है उसको, वो नहीं है इधर। तो मेरे साथ ये हुआ था, तो फिर वो मिलने नहीं देते थे। फिर वो जब हो गया तो तब भी आता था अब्बू। क्या हो गया? जब मेरी बेटी हो गई थी तो जब हॉस्पिटल लेके गए थे। फिर वही आपको हॉस्पिटल लेकर गए थे? हाँ जी, उनकी बहनें लेके गई थी और एक भाई गया था साथ। वहाँ पे आपका ऑपरेट हुआ? जी, क्लिनिक में। ऑपरेट होने के बाद क्या हुआ? उसी दिन मेरी बच्ची ले गए थे ना, मुझे दिखाई, बस वो नर्स, जब मैं होश में आई थी तब नर्स ने मुझे दिखाया था। अच्छा, नर्स ने इनकी बेटी इनको दिखाई थी। उसके बाद फिर आपकी बेटी अभी आपके पास है या फिर वो कहाँ पे है? उसी दिन जब वो ले गए थे हॉस्पिटल से सीधा किसी को दे दी थी। उसके बाद मैंने पूछा था मेरी बेटी किधर है, मुझे दिखा दो एक दफ़ा, तो उन्होंने दिखाई ही नहीं, ना मिलने दिया। पूछती थी किधर है, कैसी है, वो कहते थे बस सही है, मिलने नहीं दिया उन्होंने। अभी तक नहीं मिलने दिया? नहीं, उसके बाद वो उस दिन का देखा, उसके बाद मिलने ही नहीं दिया, ना देखा है मैंने।
तो फिर आपने अपने घर वालों को नहीं इस सारे वाक़या का बताया, या उन्होंने नहीं कहा कि मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, मैं इतनी छोटी सी उम्र में एक बच्ची की माँ बन चुकी हूँ? नहीं, मुझे उधर उन्होंने धमकाया हुआ था, फिर नहीं बताया मैंने किसी को। आधा हफ्ता किया था तब मैंने तब भी नहीं बताया। 5-6 महीने के बाद अपने अब्बू को बताया, तो फिर लेके गया, फिर हमने उनके ऊपर केस किया। तो अभी इस सारे वाक़या को कितना टाइम हो चुका है? 8 महीने हो चुके हैं। अभी तक उन्होंने आपकी बच्ची नहीं आपके हवाले की? नहीं, लेने गए थे तो अब्बू, मैं और मेरा चाचू था, वो लेने गए थे। उन्होंने कहा चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुमको मार दूंगा। बच्ची ही नहीं थी मेरी। उन्होंने अच्छा, आपने इस एप्लीकेशन में अगवा का भी जिक्र किया होगा, ये अगवा कौन हुआ? आपको उन्होंने अगवा किया या फिर कौन हुआ? मेरा भाई है, वो अगवा हुआ हुआ। वो भी इन्हीं लोगों ने किया? जी। इन्होंने क्यों अगवा किया आपके भाई को? जब लेने गए थे उसी दिन का ही अगवा हुआ हुआ। वो भी खोटी में लगा हुआ था। आपका भाई क्या काम करता था वहाँ पे? मतलब वो बाहर का काम कैसे करते वो करता था, और बच्चे छोटे थे वो संभालता था। ये जिसने आपके साथ ये सारा कुछ किया, ये क्या काम करता है? ये प्रॉपर्टी डीलर है। प्रॉपर्टी का काम ये बंदा ये करता है। अब जाहिर बात है वो अमीर लोग हैं, ये बेचारी गरीब मजदूर की बेटी है, तो इसके साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ। अभी जो आपने एप्लीकेशन दी है, FIR नहीं दर्ज हुई, वो पकड़े नहीं गए, मुलजिम बाहर है या अभी जेल के अंदर है? अभी बाहर ही है। नहीं पकड़ा गया वो? नहीं। तो अब क्या चाहती हैं, आपका क्या मुतालबा है? कि उसको जेल में डाले और मेरी बेटी मुझे वो ला के दे, और जो मेरा भाई है वो भी मिल जाए मुझे, किधर भी है, कैसा भी है, जिंदा है मर गया हमें पता ही नहीं है, वो जिंदा है कि मर गया है, क्या है वो, उसके साथ क्या हुआ है। मेरा दोनों की कितनी याद आती है, भाई की और बेटी की? जब हम सारे होते हैं दूसरे बहन भाई, उसकी बहुत याद आती है। सारे होते हैं इकट्ठे तो वो नहीं होता, तो महसूस होता है वो एक भाई नहीं है, दूसरा छोटा। देखें नहीं, ये 16 साल की सिर्फ बच्ची है, तो आप इसकी तकलीफ़ का, आप इसके दुख का, आप इसकी अज़ियत का अंदाज़ा लगाएं कि ये किस कदर मुश्किलात का शिकार है। बासर लोग हैं, पैसों वाले हैं, जिन्होंने मुबैना तौर पर इसको ज़्यादती का निशाना बनाया। हद तो ये कि फिर इस बच्ची से नाजायज़ बच्ची पैदा किया, वो बच्ची तक नहीं इसके हवाले की जा रही। इसके मुताबिक एक इसका भाई है, उसको मुबैना तौर पर अगवा किया गया है, वो नहीं मिल रहा। तो ये सिर्फ इंसाफ चाहती है, ये सिर्फ ये चाहती है कि जिन्होंने इसकी ज़िंदगी को तबाह किया उन्हें सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि और गरीबों की बच्चियों की इज़्ज़तें महफूज रहें। तो खुदा के लिए जब भी अपनी बच्चियों को कहीं काम पे डालें तो खुदा के लिए तहकीक ज़रूर किया करें कि कैसे लोग हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है कि इस बच्ची को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।